हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज 4 नंबर पक्के हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि आज मैं पूरे के पूरे क्लास 12th अकाउंटेंसी के सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर कवर कराने जा रहा हूं, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अच्छे से समझना, 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा और सारा का सारा पेपर इसके अंदर से आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में वाकई है कुछ नहीं। मैं तुम्हें क्लास कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ना, तुम हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। हाँ, कैलकुलेशंस थोड़ी सी हैं जो टाइम टेकिंग, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो 2-2.5 मिनट का सवाल बनता है टोटल ये। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मेरी बात ध्यान से समझना, 4 चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपको टोटल पढ़नी होती है। मैं चारों में से तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहला है कंपैरेटिव का P&L और दूसरा है कंपैरेटिव का बैलेंस शीट। फिर है कॉमन साइज स्टेटमेंट का P&L और फिर है कॉमन साइज स्टेटमेंट की बैलेंस शीट। मैं तुम्हें कंपैरेटिव भी कराऊंगा आज और कॉमन साइज के क्वेश्चन भी कराऊंगा। बस इतना ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर तुम्हें ये 4 चीज भी ना बनाई जाए ना, तुम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L के 3-4 क्वेश्चन बना लेना। एग्जामिनेशन में 99% चांस है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ P&L ही आए। बैलेंस शीट के चांस थोड़े से कम है, लेकिन रिस्क क्यों लेना, जब छोटा सा चैप्टर है तो क्यों ना सब कुछ बना के जाएं, 4 नंबर अपने पक्के कर लें। तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ P&L बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है। यहाँ पे देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ P&L। ये देखो पर्टिकुलर्स, ये है क्लास प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर। फिर यहाँ पे एक कॉलम बनता है जो कंपैरेटिव होता है ना, इसमें जो कॉलम बनते हैं, 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम का नाम है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरे कॉलम का नाम है परसेंटेज चेंज। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला पर्टिकुलर्स, फिर ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, तो क्वेश्चन में दिया होता है। आपने 2 कॉलम बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज का और परसेंटेज चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज मतलब नंबर्स में कितना चेंज आ रहा है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज, राइट। अब एब्सोल्यूट चेंज का जो फॉर्मूला है, ये तुम्हें हर क्वेश्चन के नीचे ना, जब क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको नीचे फॉर्मूला भी लिख देना है, बस और कुछ नहीं, सिर्फ लिखना है फॉर्मूला। कोई कंप्यूटेशन दिखाना नहीं है तुम लोगों को, बस फॉर्मूला लिखना है। एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, और परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, ये आएगा परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। ध्यान रखना, नीचे क्या है, प्रीवियस ईयर, बस ये ध्यान रखना। चाहे वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, यही 2 कॉलम निकलता है और दोनों के फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको। तो अब क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स, तो यहां लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहले अरेंज करते हैं चीजों को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको मैं बता दूं कि अरेंज करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ P&L को। पहले लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें ऐड करते हैं अदर इनकम, फिर आता है टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की एक लिस्ट बनाते हैं, 1-2 एक्सपेंस जो भी हैं, फिर आता है टोटल एक्सपेंस, फिर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करते हैं, आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है पूरा का पूरा क्लास ऑर्डर जिसमें हमें क्वेश्चंस को करना होता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना देर का है, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये है आपका, ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर। 320 और 5 लाख, करंट ईयर का 5 लाख है, करंट ईयर का 5 लाख है, प्रीवियस ईयर का है 3,20,000, ठीक है। फिर ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, तो ये एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, बस फिर लास्ट में टैक्स है। तो यही जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ना, वही समझ लो आपका टोटल रेवेन्यू है, यही आपका टोटल रेवेन्यू है और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर आपको एक्सपेंस की एक लिस्ट बनानी है, दूसरा एक्सपेंसेस। तो सबसे पहला है परचेजेस, तो सबसे पहला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो परचेज कितना दिया हुआ है, पहले है 2.5 लाख, फिर है 4.5 लाख, 250, 450, 250, 4,50,000। परचेज इसके बाद है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री एंड चेंज इन स्टॉक, तो वो कितना दिया है, दोनों का 50-50 है, ठीक है, अच्छी बात है, दोनों का 50-50 है, ओके। फिर और क्या दिया है यहाँ पे,
फिर है अदर एक्सपेंस। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो अदर एक्सपेंस है ना वो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन स्टॉक, राइट, और प्लस परचेज। तो कुल मिला के अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, इन दोनों को जोड़ने पे यही होता है क्लास सीओजीएस। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, यही क्या है, सीओजीएस। इसी का परसेंटेज दे रखा है 8%, 10%। तो करंट ईयर का है 8%, प्रीवियस ईयर का है 10%। तो लिखते हैं अदर एक्सपेंस, देखो कैसे निकलेगा अदर एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंस कैसे निकलेगा, परचेज प्लस इन दोनों को जोड़ने पे निकलेगा अदर एक्सपेंस। अगर आप इसका नाम ए इसका नाम बी दे देते हो ना तो ये ए प्लस बी के बराबर आएगा, और उसका परसेंटेज जितना भी परसेंटेज दिया है 8%, 10%, जितना ही परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड करो, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 250 प्लस 50, ये हो गया 3 लाख, और ये है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में कितना परसेंटेज है, प्रीवियस ईयर में 10% है, तो 3 लाख का 10% कितना बन जाता है 30 लाख। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो 3 लाख का 10%। और दूसरा इन दोनों को जोड़ो, 450 प्लस 50 आ गया 5 लाख, और करंट ईयर का कितना परसेंटेज दिया गया है 8%। चेक करो, ये रहा करंट ईयर का है 8%। तो ये 8% किसके सम के बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर है। तो 5 लाख का 8% कितना बनता है 40,000। आई होप आपको समझ आ गया। अच्छा, खाली लिखा होता, अगर ये खाली लिखा होता कि जो अदर एक्सपेंस है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज है, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज निकाल लेते, 5 लाख का 8%, 320 का 10%। जैसा क्वेश्चन बोलेगा, भाषा जैसी होगी, हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे, यही 3 खर्चे हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल एक्सपेंस, है ना। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल एक्सपेंसेस। तो कितना एक्सपेंस है, ये हो गया 3 लाख 30,000 का एक्सपेंस हो गया, और 5 लाख 40,000 का, 4 50 प्लस 50 5 लाख, और 5 लाख 40,000। अच्छा, अब लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, 3,20,000 जो आएगा 3,20,000 रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, माइनस करेंगे 3 लाख। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 3 लाख माइनस का 10,000, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं जबकि वो लॉस हो गया। भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 320, और जबकि आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है वो माइनस का 10,000 आ रहा है। फिर ये 5 लाख इसमें से घटाओगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख है, टैक्स 40,000, तो कितना घटाओगे माइनस का 40,000, यानी कि यहाँ पे आपको लॉस आ रहा है, प्रॉफिट की जगह क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो अब इस पे कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। अगर आप टैक्स लगाओगे 30% तो क्या ही टैक्स लगेगा। तो इस प्रॉफिट पे अगर आप टैक्स लगाते हो तो जो माइनस करोगे टैक्स वो 30% है। टैक्स प्रॉफिट पे लगता है, प्रॉफिट है ही नहीं, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा वो भी सेम बचेगा। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होता, मेरी बात ध्यान समझना, अगर इस क्वेश्चन में वही बचेगा सेम, माइनस का 10 और माइनस का 40। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होता, अगर इस क्वेश्चन प्रॉफिट होता, मान लो ये 10,000 होता, ये 40,000 होता, इफ इन केस अगर होता, तो आप क्या करते, इस 10,000 का 30% निकालते, आ जाता 3,000, माइनस करके आता 7,000। ये 40,000 का 30% निकालते, 12,000 घटा के 28,000 आप लिख देते। लेकिन है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको टैक्स यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है। तो लॉस पे सरकार थोड़ी टैक्स लेगी, प्रॉफिट पे टैक्स लेती है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे हो गया। ये पूरा काम तुम्हें हर कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में करना ही करना है। जितने भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें तुम्हें ये वाला काम मस्ट है, ये तुम्हें करना ही करना है। ये हो गया क्वेश्चन को अरेंज करना, मतलब जो क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ था नॉर्मली, आपने उसको अरेंज कर दिया। अब तुम्हें 2 कॉलम निकालने हैं, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। तो कैसे निकालोगे एब्सोल्यूट चेंज, कैसे निकालो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 5 में से 320 गया तो कितना आएगा 180। तो 180 को डिवाइड दोगे 320 से इंटू 100, प्रीवियस ईयर से डिवाइड देना है, ध्यान रखना किससे, प्रीवियस ईयर से, इससे डिवाइड देना है। 450 माइनस 250 आएगा 2 लाख। अब 2 लाख को डिवाइड दोगे 2,50,000 से इंटू 100 विच इज 80%। तो ये 80% इंक्रीज हो गया, जो परचेज है ना वो पिछले साल से इस साल 80% इंक्रीज हो गया। ये तो जीरो आएगा, ये भी डैश आएगा, 40 में से 30 गया 10,000,
अब 10,000 को 30,000 से डिवाइड दोगे इंटू 100 करोगे तो 33.33। सब जगह A to Z शुरू से लेके एंड तक एब्सोल्यूट चेंज करंट में से प्रीवियस ईयर घटाओगे और परसेंटेज चेंज है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो 5,40,000 माइनस 3,30,000 घटाओगे तो आएगा 2,10,000। ये 2,10,000 को डिवाइड दोगे 3,30,000 से इंटू करोगे 100 तो आएगा 63.64%। फिर यहाँ पे 40 में से 10 घटाओगे तो क्लास नेगेटिव का 30,000 आएगा। इस नेगेटिव के 30,000 को डिवाइड दोगे 10,000 इंटू 100 तो ये भी आएगा, ये जो 30,000 है इसको डिवाइड दोगे 30,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100 तो 300% जो है आपका ये लॉस दिखेगा। भाई 10,000 यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 40,000 का लॉस आपका दिख रहा है करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर 10,000 का लॉस था, 30,000 का लॉस जो है वो इंक्रीज हो गया। 300% से हमारा लॉस जो है पहले से बढ़ गया, 3 गुना हो गया ना, बस खत्म। और यहाँ भी सेम आएगा, माइनस का 30,000 माइनस का 300%। तो क्या परसेंटेज 100 से ऊपर हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर मेरी सेल पिछले साल 10 लाख थी, इस साल 20 लाख 30 लाख है, तो जो सेल्स का इंक्रीमेंट हुआ वो डबल ट्रिपल हो गया। डबल ट्रिपल मतलब 100% से ऊपर हो गया, वो हो सकता है बिल्कुल। तो ये तुम्हें क्वेश्चन करना है और साथ में तुम्हें ये फॉर्मूले एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज का लगा देना है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, इतना ही करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि यार कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे बनाते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनानी है, आएगा टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स की पेमेंट करेंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में तुम्हें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है आयुष लिमिटेड की। तो तुम्हें इसमें भी 2 कॉलम बनाना है, एक है एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, और दूसरा कॉलम बनाना है परसेंटेज चेंज। मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा क्योंकि इसमें ना ऑलरेडी अरेंज है। देखो, जो इनकम स्टेटमेंट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको अरेंज करना पड़ता है। बैलेंस शीट तो ऑलरेडी अरेंज है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें सब कुछ अरेंज है। बस तुम्हें फॉर्मूला लगाना है एब्सोल्यूट चेंज का, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर कितना 18। अब देखो, इसमें अगर तुम आंसर इसको कॉपी में उतारोगे तो तुम इसको पहले लिखोगे, इसको बाद में, तब हमारी हैबिट होती है ऐसे घटाने की। लेकिन यहाँ पे ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ईयर देख लेना, और करंट से प्रीवियस घटाने तो सारा गुड़ गोबर कर बैठोगे। तो 18 में से 6 गया 12 लाख। अब 12 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, जो कि कितना है क्लास यहाँ पे 6 लाख इंटू 100 तो ये 200% हो गया। फिर करंट में से प्रीवियस 2 लाख में से 4 लाख तो ये माइनस का 2 लाख आएगा, तो परसेंटेज भी माइनस का आएगा। तो 2 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, 2 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, जो कितना है 4 लाख इंटू 100, 50% का क्लास ये डिक्लाइन आ गया 50%। फिर यहाँ पे करंट में से प्रीवियस 20 में से 10 गया तो 10 लाख। फिर 10 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, जो कि है 10 लाख इंटू 100, डिवाइड प्रीवियस ईयर से देना है 100%। फिर करंट ईयर माइनस प्रीवियस, 12 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा 5 लाख। फिर 5 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, तो जो प्रीवियस ईयर है वो है 7 लाख इंटू 100 विच इज 71.42%। फिर 8 में से 3 घटाओगे तो ये भी आएगा 5 लाख, 8 में से 3, तो 5 लाख को डिवाइड दोगे किससे 3 लाख से इंटू 100, 166.67%, ठीक है। फिर ये आएगा 10 लाख और इसको डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से तो आएगा 100%, ठीक है। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बस तुम्हें 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होता है। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा परसेंटेज वगैरह निकालने में समय जरूर लग सकता है, बट वैसे लेवल इसका आसान है। तो मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, अगर आप इतना प्रैक्टिस करके जाओगे ना, 4 क्वेश्चन बहुत है। इससे तो क्वेश्चन की मतलब इससे तो गलती नहीं होगी किसी बच्चे से कमजोर बच्चा भी आसानी से बना लेगा। बाकी एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला लिख लेना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, है ना, बस खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, है ना। अब आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इसी क्वेश्चन में कंपैरेटिव भी बोल सकता है। सबसे पहले तुम्हें अरेंज करना है, फिर कंपैरेटिव बोलेगा तो एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज 2 कॉलम, और कॉमन साइज बोलता है तब भी 2 कॉलम बनते हैं, पर दोनों ही परसेंटेज चेंज के कॉलम बनते हैं। मतलब अगर आपको इनकम स्टेटमेंट आ गया ना, तो मेन काम है इसे अरेंज करना। एक बार अरेंज हो गया, कंपैरेटिव में 2 कॉलम बनते हैं, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज, कॉमन साइज में 2 कॉलम बनते हैं, परसेंटेज चेंज। अब वो परसेंटेज चेंज कैसे होता है मैं बताता हूँ तुमको। सबसे पहले से अरेंज करते हैं। तो हमने देखो फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी कर रखा है। तो सबसे पहली जो चीज इसके अंदर हम लोग लिखते हैं
सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये है प्रीवियस करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर का 10 लाख है, प्रीवियस ईयर का 5 लाख। करंट ईयर का है 10 लाख, ये रहा ना 21, प्रीवियस ईयर का 5 लाख। तो ये एक स्टैंडर्ड है, पैटर्न है कि मैं यहाँ करंट लिख रहा हूँ, यहाँ प्रीवियस लिख रहा हूँ, तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर लेना। कोई अदर इनकम है इस क्वेश्चन में? ये रहा अदर इनकम। प्रीवियस ईयर का कितना है? 50,000, करंट ईयर का 1 लाख। तो प्रीवियस ईयर का है 50,000, करंट ईयर का 1 लाख, और इसमें ऐड कर दोगे आप तो आएगा ये अदर इनकम। तो आप जैसे ही इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू 5,50,000 और 11 लाख। अब हम एक्सपेंस की लिस्ट बनाएंगे, और इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक ही एक्सपेंस दिख रहा है, जो है करंट ईयर का 2 लाख, प्रीवियस ईयर का 1 लाख। 2 भी हो सकता है, 3 भी एक्सपेंस हो सकता है, पता ही आपको एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, डेप्रीशिएशन हो सकता है, इंटरेस्ट का लिए फाइनेंस कॉस्ट हो सकता है, परचेज है, चेंज इन स्टॉक है, अदर एक्सपेंस है। करंट ईयर का 2 लाख, प्रीवियस ईयर का 1 लाख। करंट ईयर का है 2 लाख, प्रीवियस ईयर का है 1 लाख। ठीक है, ये एक्सपेंस की टोटलिंग कर लो। अब निकालो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। ठीक है, 5,50,000 माइनस 1 लाख तो आएगा 4,50,000, और 11 में से 2 गया तो आया 9 लाख रुपए। यानी कि आपका एक्सपेंस तो एक ही है, वही टोटल एक्सपेंस है। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब माइनस करोगे टैक्स, अब माइनस करोगे टैक्स। टैक्स रेट यहां दिया हुआ है, दोनों का ही 40% दिया हुआ है ना। टैक्स कितना है? 40%। तो 4,50,000, 450 का 40% निकालोगे तो आएगा 1,80,000, और 9 लाख का 40% निकालोगे तो आएगा 3,60,000। माइनस कर दोगे तो आगे आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। खत्म क्वेश्चन। तो अगर तुम्हें बोलता है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ तो भी तुम ये काम करते, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ तो भी तुम ये काम करते। फर्क ये है, कंपैरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आ जाता, और कॉमन साइज में दोनों ही आता है। परसेंटेज चेंज 31 मार्च 20, परसेंटेज चेंज 31 मार्च 21। ठीक है, तो ये है आपका प्रीवियस ईयर का परसेंटेज चेंज, और ये है करंट ईयर का परसेंटेज चेंज। और आप अगर आपने, अच्छा आप इसको ना 21 लिख लो, इसको 20 कर लो। ये करंट ईयर का परसेंटेज चेंज है, ये प्रीवियस ईयर का परसेंटेज चेंज है। ठीक है, तो दोनों ही परसेंटेज चेंज है। अब करते कैसे मैं बताता हूँ आपको। पहले 450 में से घटाओ 180, ये आएगा 2,70,000, और 9 लाख में से घटाओ 360 तो आएगा 5,40,000। अब सुनो, अब सुनो, कंपैरेटिव की खत्म करो बात, वो हो चुका है। कॉमन साइज में तुम्हें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में शुरू से लेकर एंड तक सारी की सारी फिगर को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना होता है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानना है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं करंट ईयर की, इसकी बात करूं, 10 लाख को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 10 लाख। 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, 100% है। यानी कि जो भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में चीज है वो पूरी 100% है। फिर ये 1 लाख इस 100 पर, इस 10 लाख का कितना परसेंट है? तो 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 विच इज 10%। फिर ये 11 लाख जो है इस 10 लाख का कितना परसेंट है? 110%। यानी हर फिगर को 10 लाख से डिवाइड देकर इंटू 100 करना है, दैट्स इट। हर फिगर को 10 लाख से डिवाइड देकर इंटू 100 करना है। फिर 2 लाख को ऊपर रखो, नीचे 10 लाख इंटू 100 विच इज 20%। तो ये बताता है कि जो मेरा टोटल रेवेन्यू है ना वो सेल्स का 110% है, और जो मेरा टोटल एक्सपेंस है वो सेल्स का 20% है जस्ट। तो ये बताता है कि सेल्स का हर एक आइटम कितना कितना परसेंटेज है, इसी को बोलते हैं कॉमन साइज। 9 लाख है डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, तो जो प्रॉफिट है वो 90% है ना। टोटल जो सेल्स, टोटल से जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, प्रॉफिट उसका 90% है। फिर 3,60,000 है, डिवाइड करो 10 लाख से इंटू करो 100, 36%। जो टोटल सेल्स है 10 लाख, उसका 36% हमारा टैक्स जा रहा है, हम लोग 36% टैक्स पे कर रहे हैं सेल्स का। ठीक है, और प्रॉफिट का कितना दिख रहा है? 40, बट सेल्स का कितना है? 36%। फिर ये 5,40,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100। ध्यान रखना,
54। तो आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सारी फिगर को डिवाइड देना है A to Z। तो जो प्रीवियस ईयर है उसमें भी हमें यही करना है, ऊपर से नीचे तक सारी की सारी फिगर को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही डिवाइड देना है। और जो प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 20, वहां पे प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का, 5 लाख का। तो इस 5 लाख को 5 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, तो ये 100% आएगा। तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही बेस मानते हैं, इसलिए हमेशा वो आपको 100% दिखेगा, पक्की बात है, ठीक है। फिर 50,000 को डिवाइड दो 5 लाख से इंटू 100, ये आएगा 10%। फिर 5,50,000 को डिवाइड दो 5 लाख से इंटू 100, 110%। फिर ये 1 लाख है, 1 लाख को डिवाइड दो 5 लाख से इंटू 100, ये आएगा 20%। फिर आएगा 4,50,000 डिवाइड दे दो 5 लाख से इंटू 100, ये 90%। ये क्लास वो चीज़ कॉमन आ गई, तो ऐसा मत सोचना कि हमेशा कॉमन आएगा, ये जस्ट कॉन्सिडेंस है। ये 36% है। 2,70,000 को डिवाइड दो 5 लाख से इंटू 100, ये आ गया 54%, ठीक है। तो ये कॉमन है कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर में परसेंटेज जो है वो सेम है, परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आ रहा, परसेंटेज हमारी सेम है। तो ये जस्ट एक मतलब कोइंसिडेंस है, इसका कुछ ऐसा प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ध्यान रखना, ये लिख लो बात को, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में आप जो बेस लोगे ना, वो बेस क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अब सारी की सारी फिगर को XYZ जितनी भी फिगर्स है ना, उन सबको डिवाइड किससे दोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, सारी की सारी फिगर को। लेकिन वहीं जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हो, तो बैलेंस शीट में जो बेस होगा वो टोटलिंग होगा, यानी कि बैलेंस शीट की टोटलिंग, असेट चाहे लायबिलिटी दोनों की बराबर रहती है, तो टोटलिंग से डिवाइड देना है। तो वहां पे जो भी फिगर होगी, जो भी फिगर, उसको टोटल से डिवाइड दोगे, है ना, टोटलिंग से इंटू 100, जो भी फिगर होगी उसको आपने टोटलिंग से डिवाइड देना इंटू 100। ये बात आपने अच्छे से ध्यान रखनी है, ओके। तो मैं बार बार तुमको बोल रहा हूँ कि टोटलिंग से डिवाइड देना है, इंटू 100 करना है, सारी फिगर को टोटलिंग से डिवाइड देना है, ओके। बैलेंस शीट में हमें बैलेंस शीट क्या बताएगा, जैसे क्वेश्चन 4 है, ये आपको बनाना क्या है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। तो हमको बताएगा बैलेंस शीट की जो टोटल बैलेंस शीट है हमारा, उसका कितना परसेंट हमारा शेयर कैपिटल है, कितना परसेंट रिजर्व सरप्लस है, कितना परसेंट करेंट लायबिलिटी है, ये हमें बताता है, राइट। तो अभी चेक करते हैं। तो सारी फिगर को आपको किससे डिवाइड देना है, A to Z, सारी की सारी फिगर को डिवाइड किससे देना है, टोटलिंग से। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज करंट ईयर, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, ये है आपका प्रीवियस ईयर और ये है आपका करंट ईयर। तो देखो अब यहाँ पे सारी फिगर को 40 लाख से डिवाइड देना है, तो 30,50,000 डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100, या अगर 76.25, ध्यान रखना करंट ईयर कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। 2,80,000 है, इसको डिवाइड देना है टोटलिंग से, कितनी टोटलिंग है, 40 लाख इंटू 100, या अगर 7%। फिर 6,70,000 है, डिवाइड देंगे टोटलिंग से 40 लाख इंटू 100, ये आएगा 16.75%। और इस 40 को ही 40 से सेम फिगर से डिवाइड देते हो कभी भी, तो आता है 100%। तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है 100%, कॉमन साइज बैलेंस शीट में यह आता है टोटलिंग 100%, ठीक है। शुरू से लेके एंड तक सबको 40 लाख से डिवाइड देना है। आगे एसेट साइड भी है, तो ये रहा 16 लाख, 16 लाख को 16 लाख को 40 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, विच इज 40%। 2 लाख को डिवाइड दो 40 लाख से इंटू 100, विच इज 5%। 8 लाख को डिवाइड दो 40 लाख से इंटू 100, विच इज अगेन 20%। 12 लाख को डिवाइड दो 40 लाख से इंटू 100, अगेन 30%। 2 लाख को डिवाइड दोगे तो 5%, और 40 लाख को ही 40 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100, विच इज 100%। तो ये बताता है कि जो आपका इंटेंजिबल असेट है ना, वो टोटल असेट का 5% है। बस ये बताता है कि जो मेरी ट्रेड रिसीवेबल है वो टोटल असेट्स का 30% है। अगर टोटल असेट 100% है तो उसका हर एक आइटम बैलेंस शीट का वो कितने कितने परसेंटेज है, उसी को बताता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। अच्छा, अब इसमें प्रीवियस ईयर वाले में क्या करोगे, 31 मार्च 20 वाले में सबको 30 लाख से डिवाइड दोगे, बस इतना ही अंतर है। तो 20 लाख को 30 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, 66.67%। फिर 6 लाख को डिवाइड दो 30 लाख से इंटू 100, 20%। बार बार परसेंटेज ना लगाऊं इसलिए ऊपर लिख दिया परसेंटेज की, सारे फिगर परसेंटेज में ही है। 4 लाख को डिवाइड दो 30 लाख से इंटू 100, ये आएगा 13.33%, है ना। और 30 लाख को 30 लाख से डिवाइड दोगे वो तो 100% ही आएगा। फिर यहाँ पे 12 लाख ऊपर है, नीचे 30 लाख है, इंटू 100, विच इज 40%।
फिर ये 3 लाख ऊपर है, नीचे है 30 लाख इंटू 100 विच इज 10%। फिर ये है 3 लाख डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 100, ये भी 10% है। ये 10 लाख है, नीचे 30 लाख है, डिवाइड बाई 30 लाख, तो 10 लाख अपॉन हर फिगर को A to Z सबको 30 लाख से डिवाइड देके 100 कर दो, इंटू 100 आ जाएगा आंसर। 2 लाख डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 100 विच इज 6.67%। और लास्ट में 30 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, तो ये आएगा आपका 100%। ठीक है, और हर फिगर को आपने डिवाइड किससे देना है? टोटलिंग से, क्योंकि क्लास कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटलिंग ही बेस होता है। तो ये है कंपैरेटिव और कॉमन साइज के हर एक टाइप क्वेश्चन। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है मैं उसके इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा चांसेस है आने के, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो ऐसी कॉपी पेस्ट मार के बस ये 2 कॉलम बनाने हैं। वहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम आएगा, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की लिस्ट आएगा, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा पीबीटी, फिर टैक्स कैलकुलेट करोगे, फिर लास्ट में आएगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आसान सा चैप्टर है, बताना मुझे समझ आया कि नहीं। 4 नंबर यहाँ पक्के कर लो अपने, राइट। अगली क्लास में अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, तो यहाँ तक पढ़ के समझ के याद करके आना है ना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कई सारे बच्चे, मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे चैनल को। प्लीज़ एक बटन है सब्सक्राइब का, वहाँ लिखा है, उसे सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, एक अच्छी कम्युनिटी और डेवलप करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।